लॉकडाउन 2.0 का नवा दिन और देश में कोरोना के पॉजिटिव केस लगातार बढ़े जा रहे हैं। कोरोना के पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 20,566 तक पहुंच गई है और पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,486 नए केस सामने आए हैं और कोरोना से अब तक देश भर में 654 लोगों की जान गई है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 50 से ज्यादा लोगों की जान ली है। हालांकि राहत की बात भी है कि कोरोना से जंग जीतने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है और ये अब 4,000 हो गई है। बिहार में कोरोना की लड़ाई अभी तक बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी। एक तरफ कोरोना की कमर तोड़ने के लिए उस पर पीएम मोदी की अगुवाई में 130 करोड़ हिंदुस्तानी अटैक कर रहे हैं। दूसरी तरफ कोरोना जान लेने पर उतारू है। हर घंटे हर दिन कोरोना दर्द दे रहा है। आंकड़े बढ़ रहे हैं और इन आंकड़ों के बढ़ने के साथ कोरोना का डर भी बढ़ता जा रहा है। देश में बुधवार तक कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 20,566 तक पहुंच गया। बुधवार को कोरोना की 1,486 कंफर्म केस सामने आए। बुधवार तक कोरोना से देश भर में 654 लोगों की मौत हुई है। सबसे चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना ने 50 शिकार किए हैं। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच कोरोना वॉरियर्स पर लगातार हो रहे हमलों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार सुरक्षा कवच बनकर सामने आई है। सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए अध्यादेश जारी कर साफ कर दिया है कि कोरोना वॉरियर्स पर हमला करने वाले अब बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। जिसके बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। महामारी बीमारी कानून में जरूरी बदलाव किए गए हैं। नया कानून स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अब ये होगा कि इस तरह का अपराध ये कॉग्निजेबल भी होगा और नॉन बेलेबल होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी। कोरोना तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। हर गुजरते दिन आंकड़े आसमान छू रहे हैं। कोरोना के खिलाफ चल रही जोरदार जंग के बीच राहत की खबर सुकून दे रही है। कोरोना से अब तक देश भर में करीब 4,000 लोग ठीक हो चुके हैं। यूपी के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हाथरस, बरेली और प्रयागराज समेत 10 जिलों में कोरोना का एक भी एक्टिव केस नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने आईएमए के डॉक्टर से बात की है, जिसके बाद डॉक्टरों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना का बुधवार को एक भी केस नहीं आने से राहत मिली है। वहीं महाराष्ट्र में बढ़ते मरीजों को देखते हुए आईसीएमआर ने महाराष्ट्र सरकार को प्लाज्मा थेरेपी से मरीजों के इलाज की इजाजत दे दी है। देश के दिल्ली में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केस की संख्या के साथ साथ दिल्ली में हॉटस्पॉट की संख्या भी बढ़कर 89 हो गई है। बुधवार को लाडो सराय के 2 इलाकों को सील कर दिया गया। देश भर की बात करें तो दिल्ली में बुधवार तक कोरोना के कुल 2,248 कंफर्म केस थे। 24 घंटे में 92 केस नए आए हैं। यूपी में कुल 1,449 केस हैं। यूपी के 53 जिलों में कोरोना फैल चुका है। महाराष्ट्र में बुधवार तक 3,455 कंफर्म केस थे। यहां अब तक 166 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात में कोरोना के कुल 2,407 केस हैं। यहां बुधवार को 135 नए केस आए हैं। राजस्थान में बुधवार को 153 नए केस आए। यहां कोरोना का ग्राफ
1188 तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में बुधवार तक 1617 कंफर्म केस थे। यहां 80 लोगों की मौत हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में 407 कंफर्म केस हैं। यहां 27 नए केस सामने आए हैं। तमिलनाडु में 1629 केस हैं। बुधवार को यहां पर 33 नए मामले सामने आए। तेलंगाना में 725 केस हैं। बुधवार को यहां पर 15 नए मामले सामने आए। कोरोना के बेकाबू वायरस पर काबू पाने के लिए पूरे विश्व में वैक्सीन की खोज की जा रही है, लेकिन जब तक वायरस की एंटीडोट नहीं मिलती तब तक इसे हराने की बस एक ही दवा है, सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना को हराना है तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। घर पर रहिए और लक्ष्मण रेखा भूलकर भी पार मत करिए। बस इतने से ही कोरोना की हार तय हो जाएगी। कोरोना से